तो कनिष्ठ सहायक के सभी चयनितों को परिणाम आने की बहुत बहुत बधाई। ठीक है, आज जो है रिजल्ट आ गया है और इसका हमें बहुत समय से इंतजार था, है ना। तो ये आपको पता ही है कि कब से जो है प्रयास जारी थे। ठीक है, तो सभी को धन्यवाद और बधाई भी, है ना। तो देखो, आज का जो दिन है वो एक तरीके से खुशियां ही लेके आए हैं, जितने के रिजल्ट आ चुका है। और अभी बहुत सारे बच्चों को क्या क्या कंफ्यूजन है, थोड़ा उस पर भी बात करेंगे। और आज मैं वो भी बताऊंगा कि आपको डीवी में क्या क्या डॉक्यूमेंट ले जाने हैं और कोई दिक्कत है तो क्या होगा, जैसे कि कई मैसेज भी आए। बाकी बात ये भी कर लेंगे कि कई बच्चे ये भी पूछ रहे हैं कि कहाँ तक होगा कहानी, तो उसके लिए थोड़ा मैं कल तक बना पाऊंगा। ठीक है, कल शाम तक बताएंगे। फिर पीडीएफ का सही ढंग से थोड़ा देखना पड़ेगा, क्योंकि उस समय देखी थी, फिर उसके बाद से पीडीएफ पे इतना ध्यान ही नहीं दिया, जब यही लग रहा था कि रिजल्ट आता है नहीं आता है क्या होगा, इसलिए, है ना। सबसे पहले तो बधाइयाँ सबको। और देखो, एक समय था जब वीडियो का रिजल्ट आया था हम सभी का, और उस समय मेरिट भी काफी ऊंची चली गई थी। इस वजह से भी बहुत सारे स्टूडेंट दुखी थे, हम खुद ही दुखी थे, है ना। लेकिन बोलते हैं कि अगर धैर्य के साथ लगे रहो तो कुछ ना कुछ तो देखो मिलता ही है। ठीक है, चाहे वो कोई सी भी पोस्ट है। और जिनमें अभी क्षमता है तो वो आगे भी निकालेंगे ही। जिनके पास समय है, क्षमता है, तो वो आगे भी पेपर निकालेंगे ही। तो ऐसा वो नहीं है। तो समय मतलब थोड़ा धैर्य रखना पड़ता है, और समय भी बदलता है आपका। थोड़ा कुछ समय बाद, एक साल पहले की बात है, जब वो 7 अप्रैल को देखो वीडियो का रिजल्ट आया था, और उस समय क्या स्थिति थी, और धीरे धीरे पता चला कि वो किस वजह से मेरिट में इतना हो रहा। फिर 29 अप्रैल को ये वाला रिजल्ट था, है ना। और अब 3 अप्रैल से डीवी स्टार्ट हो रहा है। तो कहीं ना कहीं एक साल के अंदर, तो चलो ये भी ठीक बात है कि चलो अभी सही, जब भी हो रहा है अच्छी बात है। तो अब हम बात कर रहे हैं जैसे आगे की, तो डीवी में ना, तो जब डीवी के लिए आपको बुलाया जा रहा है, तो जो भी आपके शैक्षिक योग्यता मांगी गई है, जैसे इसमें इंटरमीडिएट स्तर है, तो आपको 10वीं के जो आपका मार्कशीट होती है और सर्टिफिकेट, अंक पत्र, प्रमाण पत्र दोनों, ऐसी 12वीं का भी अंक पत्र और प्रमाण पत्र, है ना, मार्कशीट और सर्टिफिकेट, इसकी तक जरूरत होती है। वैसे ले जाना तो आपको सारा ही है, फाइल में तो सभी ले जाना, लेकिन मेन आपका ये लगेगा। दूसरा, ये जो वो है आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट, है ना, स्थायी निवास जो आपने मेंशन किया है उसमें, वो आपको ले जाना है। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट अगर आपने लगाया है तो वो ले जाओगे आप, और अगर आपने नो वगैरह किया है तो जरूरत नहीं है उसकी। या कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी मिल चुके हैं, 7-8, है ना, जिनका एक्सपायरी लगा हुआ है। ठीक है, तो उसमें भी कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यूके ट्रिपल एससी की भर्तियों के लिए जो है रोजगार का जो पंजीकरण है वो अनिवार्य नहीं है, तो कोई उसमें मैटर नहीं है। दूसरी बात, जैसे अब किसी के 10th के सर्टिफिकेट में अपना नाम, माता का नाम, पिता का नाम या जन्म तिथि में कोई भेद हो रखा है, यानी अलग आ गया, स्पेलिंग अलग आ गई, तो उसके लिए आप एक बस शपथ पत्र यानी एफिडेविट बनवा लोगे। ठीक है ना, क्योंकि ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट के साथ होता ही है, कुछ ना कुछ छूट जाता है, या कुछ कहीं पे नाम में सरनेम जुड़ जाता है, कहीं स्पेलिंग चेंज हो जाती है। ठीक है, किसी भी सर्टिफिकेट में, अगर आपके डोमिसाइल में भी कुछ दिक्कत है, कई स्टूडेंट ने क्या किया था कि जैसे डोमिसाइल का नंबर डलता है या कास्ट सर्टिफिकेट का नंबर डलता है, तो वहां पे कोई दूसरा नंबर फिल कर दिया। ठीक है, तो वहां पे फिर आपको अपना जो सर्टिफिकेट है ओरिजिनल वो तो ले जाना ही है, साथ ही एफिडेविट ये बना देना है कि भाई मेरा, है ना, जो प्रमाण पत्र का ये है, और त्रुटि बस ये अंकित उसमें हो गया है। बस ये शपथ पत्र में आपको ये सब मेंशन करना है, और बाकी अपनी जो भी है वो एफिडेविट की जो लैंग्वेज होती है, वो आपको जहां से आप वकील से बनवाओगे, वो कोई भी कोर्ट वाला बता देगा, तो उसमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है ना। तो छोटी मोटी चीजों के लिए तो आपका ये बनेगा। ठीक है, जो भी है वो लग जाएंगे। 3 कोई रोल नंबर उन्होंने वो भी दिए कि उसको टाइपिंग के जो भी दिक्कत हुई होगी या जो भी इश्यू लगा उसके बाद आयोग देखेगा। ठीक है, तो बहुत ज्यादा को उन्होंने वो नहीं किया है, और मुझे लगता है उनका भी ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। अगर उनकी रैंक ठीक ठाक होगी तो उनको भी मिल ही जाएगा, तो ज्यादा कोई घबराने की उसमें बात है नहीं। ठीक है, तो ये तो हो गया देखो डीवी में, कि सामान्य आपके ये जो डॉक्यूमेंट मेंशन है, और जो है बाकी आपको आधार कार्ड होते हैं, आधार कार्ड भी आपको ले जाना ही है अपना, जो आपने आईडी प्रूफ दिया है। ठीक है, वो आप ले जाओगे, और बाकी जब अभी 3-4 दिन में लिस्ट आएगी कि भाई, उसमें आयोग खुद बताएगा कि अपने कितने सेट लेके आने हैं और कितनी फोटो लेके आनी है, तो वो सब भी आपको रखना ही है।
तो मतलब ये कोई बड़ा मैटर नहीं होता, अगर किसी का छूट भी जाती है कुछ चीजें तो अगले दिन या कुछ दिन का समय आयोग देता ही है। ठीक है। एक स्टूडेंट ने ये भी पूछा था यूट्यूब में कि उनका जो 10th है वो दिल्ली से हो रखा है, मतलब 10th 12th जो एकेडमिक, और बाकी उनका डोमिसाइल यही का है। तो आपका 10वीं 12वीं भले ही बाहर से ही हो रखी है, तो जब आपने फॉर्म भरा होगा आयोग ने उस समय भी ये दे ही रखा था, है ना, जिन अभ्यर्थियों के बाहर से हो रखे हैं यानी उनका कोई ना कोई रीजन रहा होगा, या उनके माता पिता में से कोई जॉब में होंगे या कोई और रीजन है, तो आपका ये डोमिसाइल अगर उत्तराखंड का ही मूल का है तो फिर भी आपको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। बाकी छोटे मोटे कुछ इश्यू आते हैं तो आप कमेंट में भी पूछ लेना मेरे से, या व्हाट्सएप वाला जो नंबर है उसमें पूछ लेना जैसे ही समय मिलेगा तो। ठीक है, क्योंकि अभी मैं देखो 8 बजे ट्यूशन और कोचिंग से फिर फ्री हो पाता हूँ, फिर अभी मैं घर आया है ना, बल्कि और दिन में घर आके तुरंत चाय बनाता हूँ, तो आज मैंने चाय भी नहीं पी, वहीं वैसे आइसक्रीम खा ली थी, है ना, कि मैंने कहा चलो इतना तो बनता ही है, इतने समय से हम इस चीज का जो है इंतजार कर रहे थे। ठीक है, बाकी देखो किस कैटेगरी में कहाँ तक आ पाएगा बिल्कुल एग्जैक्ट बताना तो थोड़ा मुश्किल ही है, क्योंकि कल मैं इसका बनाऊंगा एक, इसका पूरा पीडीएफ को थोड़ा सा दोबारा देख के, क्योंकि दोबारा से देखना पड़ेगा, है ना। बाकी देखो पोस्ट प्रेफरेंस है उसका भी कल वीडियो बनेगा, कि कौन सी पोस्ट लेनी चाहिए और किस सिचुएशन में कौन सी पोस्ट लेना ज्यादा आपके लिए बेटर रहेगा। ठीक है। हाँ, कुछ स्टूडेंट की ये भी क्वेरी है कि अभी जो टाइपिंग में जैसे हमारी लिस्ट आई थी सारी, और वही की वही इन्होंने यहाँ पे एक तरीके से चिपका दी, मतलब वही बच्चे सारे आ रखे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि क्या टाइपिंग में कोई फेल नहीं हुआ या बाहर नहीं हुआ। तो देखो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि मान लो कोई टाइपिंग में फेल भी हुआ है ना, तो उसका उसने हिंदी भी नहीं करी तो इंग्लिश तो करेगा भी नहीं, हिंदी में मान लो वो फेल हो गया टाइपिंग में, तो जब वो टाइपिंग में फेल हो गया तो हमें लग रहा है कि भाई उसका रोल नंबर तो हटा देना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे नॉन टाइपिंग के भी पद ठीक ठाक है ना, आपने देखा ही है कि अच्छे खासे पद है यहाँ पे नॉन टाइपिंग के भी। अब ये आयोग कैसे कह सकता है कि आपकी रैंक इतनी है आप नॉन टाइपिंग के लिए एलिजिबल नहीं हो, तो ये तो आयोग नहीं बोल सकता किसी को। ठीक है। तो आयोग ने इसीलिए देखो पद के सापेक्ष जहां तक अंदाजा लग रहा है अभी तक कि 1.5 गुना ले रखे लगभग, अगर 700 वैकेंसी है तो वो शायद 1200-1300 की लिस्ट है जहां तक मुझे लग रहा है ना, उसमें सभी है, मतलब उसमें SC ST सभी कुछ है, अभी तो EWS है, सभी ज्यादा ज्यादा रैंक तक ले रखे हैं, है ना। तो जैसे लास्ट में ये 65.5 गई थी टाइपिंग के समय, तो अभी उन्होंने 67, क्योंकि अभी मैंने पीडीएफ भी ढंग से वैसे पूरा वो नहीं किया उसका, पर 67 तक जहां तक मुझे है कि जनरल का भी उन्होंने लिया। तो अभी देखो क्योंकि एक आध नंबर का फिर और फर्क पड़ेगा ही, 68.5 या 69 चली जाएगी, फिर जब एग्जैक्ट जितनी जनरल की पोस्ट है उतने में वो लगेगा और उतने ही बच्चों का फिर आएगा। तो डीबी के समय जब आप पोस्ट प्रेफरेंस भरोगे, है ना, तो उसके बाद जो है फिर एक और रिजल्ट आएगा जिसमें आपका फिर साथ में विभाग भी आ जाएगा लिखा हुआ, और फिर जितने पद हैं फिर उतने पे ही आएगा। ठीक है, क्योंकि देखो इसमें इतना भी क्लियर है कि वेटिंग भी अच्छी खासी आनी है ना, तो ऐसा कोई वो नहीं है, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है अगर किसी की रैंक डाउन भी है। ठीक है, देखो आयोग में क्या है कि यहाँ पे काम रुका हुआ था, ये आपको पता ही है कि यहाँ पे काम की क्या है बड़ी दिक्कत हो रही थी, यहाँ पे रुका हुआ था एक जैसे बहुत समय से ब्लॉक हो जाता है, तो अभी खुल चुका है। अब डीवी की डेट 3 अप्रैल से बोल दिया है, ठीक है, डीवी हो जाएगा, उसके बाद मान लो मई में ज्वाइनिंग मिलती है, तो फिर अगली लिस्ट भी आपकी बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगी वेटिंग वाली। ठीक है, जहां तक मुझे लग रहा है कि आयोग अब ज्यादा समय न लगाए, तो आपको वहां पे उसका वो मिलेगा, तो कोई मतलब बहुत डाउन रैंक तक भी आएगा, अगर फर्स्ट में भी वैसे तो काफी है लेकिन डाउन में भी बहुत आएगा, क्यों, क्योंकि देखो पटवारी का भी जल्दी रिजल्ट आ जाएगा, है ना, पुलिस वाले पुलिस वालों का भी 20 तारीख को फाइनल हो गया, दूसरा डीवी जो उनका कुछ बचे हुए थे उनका भी जल्दी होना है। ठीक है, और पुलिस का और कनिष्ठ का तो लगभग स्केल तो हिसाब से देखें तो सेम ही हो रहा है, कईयों को केवल ये जुनून होता है भाई मुझे तो पुलिस में ही जाना है, और पटवारी का आता है तो पटवारी का तो लेवल ऊपर ही है। ठीक है, लेवल 5 की जॉब है तो वो भी जो होगा वो यहाँ नहीं आएगा, तो आपकी अच्छी खासी वेटिंग लिस्ट आ जाएगी इसमें, चाहे वो चलो 2 महीने में आए, 3 महीने में आए, 4 महीने आए, जब जब 3-4 साल कट सकते हैं तो 3-4 महीने भी कोई बड़ी बात नहीं होती है। ठीक है, सोचने में लगता है लेकिन समय तो देखो निकल ही रहा है ना, तो उसके लिए ज्यादा घबराओ मत, थोड़ा बहुत रैंक डाउन है तो हो जाएगा, बाकी अदर भी एग्जाम जिनकी एज कम है देखो उन पे तो बहुत ऑप्शन है ना कुछ तो होगा ही होगा। ठीक है, तो पोस्ट प्रेफरेंस का मैं कल बनाऊंगा, और बाकी जो भी आपके सवाल जवाब है क्वेरीज हैं उसको भी आप कमेंट में बताना।
ठीक है, एक बार पुनः आप सभी को बहुत बहुत बधाई।